बयान आ रहे हैं और इन्हें अगंभीर बयान कहा जा रहा है। और चर्चा के लिए इस पर खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत कीजिए। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जुड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर विशाल मिश्रा जुड़े हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई भी हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट और डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश नैन भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन शुरुआत प्रियंका मैं आपसे करना चाहूंगा। बड़ा सीधा सा सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रही है? देखिए राजीव जी, जहां तक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका है तो मुझे लगता है कि लिखित रूप से और जिस तरीके से, चाहे वो सर्वदलीय मीटिंग हो, चाहे वो हमारी CWC की मीटिंग हो, हमने हर तरह से सरकार का साथ देने का पूरी तरीके से एक ओपिनियन रखा और समाज के सामने रखा, प्रेस के सामने रखा। मुझे नहीं लगता उसमें कोई दो राय है। हाँ, चन्नी जी का बयान जो उन्होंने दिया उस पर उन्होंने खुद ही सफाई दे दी है। मुझे नहीं लगता कि अब वो डिस्कशन का विषय बिठाया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अगर बयान वीरों को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से उसे जस्टिफाई किया जा सकता है, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे नारायण राणे हो। जो भी बयान इन्होंने दिए मुझे लगता है कि वो देश हित में तो नहीं थे। दूसरी चीज, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज हमारी सोशल मीडिया लगातार एक शहीद की जो एक पत्नी थी, जो 7 दिन अभी शादी के हुए थे, उनको वहां पर उनके आंखों के सामने मार दिया जाता है, और उसके बाद सोशल मीडिया पे जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां की जाती है, डिबेट तो उस पर भी होनी चाहिए, पर नहीं होती। खैर, रही बात पाकिस्तान को मारने की, तो हमारी जो मीडिया है वो 24/7 लगातार पाकिस्तान को घेरने में जुटी हुई, और पाकिस्तान थरथरा रहा है, कपकपा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और मीडिया उसको तड़पा रही लगातार। क्या और करना मोदी चाहिए जी क्या हमें? कर रहे हैं? क्या 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 मोदी कहना चाहिए? बताइए हमें, पाकिस्तान के लिए किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? आप कह रहे हैं कि ये तो डिस्कशन का विषय ही पाकिस्तान नहीं के रहा, लिए जो शब्दों का चरणजीत सिंह प्रयोग करना चन्नी ने कहा चाहिए। डिस्कशन का राजीव जी विषय ही सुनिए। नहीं है। सर्जिकल अरे भाई स्ट्राइक के लिए राजीव क्या, जी अगर सुनिए। सेना सर्जिकल स्ट्राइक करेगी तो कांग्रेस अरे पार्टी के भाई, नेताओं को साथ सर्जिकल लेकर स्ट्राइक जाना तो हो जरूरी रही है है क्या? ना क्या राजीव कांग्रेस जी। पार्टी के नेताओं को ले जाना पड़ेगा कि उनको दिखाएं पहले कि भाई राजीव सर्जिकल जी, स्ट्राइक कर दी है, राजीव तब मानेंगे जी, आप लोग? राजीव जी, सर्जिकल स्ट्राइक तो हो रही है। कभी बिहार के चुनाव के मंच से हो रही है, कभी फिल्म स्टारों के बीच में मैम, बैठ के हो रही है, आप कभी आप ये आप बताया जा सीरियसली, रहा है आप कि मतलब किस कौन सा विषय पर कोर्ट बड़ा बातचीत है, करने के लिए कौन आप सा समझ कोर्ट रहे हो छोटा है, तो कितना सर्जिकल गंभीर स्ट्राइक तो विषय चल है? ही रही है ना। आप और राजनीति से लेकिन प्रेरित डिबेट चाशनी इसलिए में हो रहा डूबी हुई है जब बातें तक कर किसी रही हैं। तरह की मैम, दोहराई नहीं लग सेना रही हो। सेना पर सवाल उठा रहे हैं आपके नेता, सेना पर। अरे भाई, सेना पे सवाल तो तब भी नहीं उठा था जब इस देश की सेना ने 1971 में पूरी तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और आज पूरा देश उस महान प्रधानमंत्री को याद कर रहा है। और शुभम, जो जिसका बेटा शहीद हो गया, वो भी आज यही कह रहे थे, उनके पिताजी, कि किस तरीके से अगर आज आपकी दादी जिंदा होती, तो राहुल गांधी जी से उन्होंने यही शब्द कहे कि आज आपकी दादी जिंदा होती तो शायद ये नहीं होता जो आज हुआ। तो मैं समझती हूँ आज पूरा देश याद कर रहा है, और पूरा देश इस बात को मानता है कि जिस लेडी ने भूगोल को बदल दिया और इस देश को पूरी तरीके से अमर कर दिया, मानचित्र को बदल दिया, तो ये भी इस देश की सेना का शौर्य था, सेना की ताकत थी। और सेना किसी तरीके से कमजोर नहीं है साहब, हौसला भी है, हिम्मत भी है, हथियार भी है, आर्थिक रूप से मजबूत भी है। सेना कहीं कमजोर नहीं है। कमजोर आपके इरादे हैं, कमजोर आपकी नहीं, नीति है, और कमजोर आपकी नियत हो सकती है, पर सेना चरणजीत सिंह कमजोर नहीं चन्नी हो ने जो सकती। कहा, सेना भी चरणजीत कमजोर सिंह चन्नी ने अग्निवीर जो पर कहा, है, मैं इस जिसका पर हम ठीक है, लगातार आपकी बात आ गई प्रियंका जी। लगातार शहजाद अग्निवीर पूनावाला, को जिस तरह से डिस्कशन का खिलाफत करते सवाल ही हैं, नहीं वही पैदा है होता। असली दुश्मन सेना की। डिस्कशन का सवाल ही नहीं उठता, कह रहे हैं कि सफाई दे दी उन्होंने। देखिए, सेना का अपमान, पाकिस्तान मेरा भाईजान, कांग्रेस की यही पहचान, कांग्रेस और पाकिस्तान दो शरीर एक जुबान। ये कोई पहली बार पाकिस्तान परस्ती का परिचय दे रहे हैं क्या? सेना का अपमान कर रहे हैं क्या? चन्नी जी ने इससे पहले पुलवामा को स्टंटबाजी कहते हुए भारत पर दोष डाला और पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया। चन्नी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर अमृतपाल सिंह, जिसके ऊपर आतंकवाद के चार्जेस लगे हैं, उसके मानव अधिकारों की पैरवी की। चन्नी जी ने अभी तक किसी भी बयान के लिए न माफी मांगी है, न सेना के शौर्य पर सवाल उठाने के लिए कुछ कहा है। पर उनके ऊपर देखे, प्रियंका गुप्ता जी के बीच में मैं नहीं बोला, राजीव जी, इस प्रकार से चर्चा नहीं हो सकती। राजीव जी, दिस इज नॉट फेयर। राजीव जी, ये तरीका ठीक नहीं है। राजीव जी, ये तरीका ठीक नहीं है। फेडर प्लीज डाउन रहेंगे, सिर्फ शहजाद पूनावाला आपकी बात आएगी, जो भी गेस्ट हम जिनके पास जाएंगे उनकी ही आवाज आएगी। शहजाद कंप्लीट करें। राजीव जी, आज तो अब तो जो प्रियंका जी का स्टेटमेंट है ये भी पाकिस्तान के मीडिया में चलेगा कि पाकिस्तान को क्यों घेरा जा रहा है भारतीय मीडिया के द्वारा। तो क्या पाकिस्तान की यहां पर आरती उतारी जाए क्या?
या 26/11 के बाद मनमोहन सिंह ने MFN स्टेटस दिया था पाकिस्तान को, फली मेजर के कहने के बाद भी टेररिस्ट कैंप पर हमला नहीं किया था पाकिस्तान पर, बलूचिस्तान में हम लोग शामिल है ये जाकर कह दिया था शर्म एल शेख में, और सियाचिन देने की तैयारी थी। देखिए राजीव जी, आज तक के ऊपर मैं सवाल उठाऊंगा, अगर मेरी बातों को लगातार डिस्टर्ब करने के लिए उनको फ्रेम में रखा जाएगा और मेरी बातों को आने नहीं, उनकी आवाज नहीं आ रही, मैं फिर आज तक की निष्पक्षता पर सवाल उनकी आवाज नहीं आ रही, जरूरी पड़ जाएगा। नहीं आ रही उनकी आवाज, लगातार उनका डिस्टर्बेंस आ रहा है। मुझे लाइव ट्वीटिंग से भी और लाइव मेरे लोग फीडबैक दे रहे हैं। मैं आज तक से रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने पूरी उनकी बात सुनी है। यदि भारतीय जनता पार्टी की बात आप नहीं चाहते तो पहले बता दीजिए। शहजाद आपकी बात आप बोलिए ना, आपकी बात उम्मीद है इसके बाद डिस्टर्बेंस अलाउ नहीं किया जाएगा। आप अपनी बात 20 सेकंड में बात खत्म करिए। मैं अपनी बात फिर से रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि आज तक निष्पक्षता दिखाए। आपकी बात पूरी आ रही है। देखिए, INC का अब नाम बदलकर INC का नाम बदलकर अब इसको ANC अर्थात एंटी नेशनल कांग्रेस करना चाहिए। 24 घंटे नहीं हुए पहलगाम को तो रॉबर्ट वाड्रा ने आकर हिंदुत्व को दोष दिया। सिद्धरमैया ये बोलती है कि पाकिस्तान का भूगोल बदल दो, पाकिस्तान पर कार्रवाई कर दो। सिद्धरमैया बोलते कि युद्ध नहीं होना चाहिए। ये तारिक कर रहा है, इनके जो अध्यक्ष है वो बोलते कि पाकिस्तान के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत करो। इनके संतोष लाड मंत्री है, बोलते इंडस का पानी बंद क्यों कर दिया। सैफुद्दीन सोज, सलमान सोज के पिता है, बड़े नेता है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा करो। उसने कहा है कि हमला हमने नहीं किया, तो बांध लो उनकी बात। इंडस वाटर ट्रीटी तो उनकी लाइफलाइन है। ये उनके बयान आते, क्या कार्रवाई की। और फिर नोटिस जारी करना पड़ता है। सोचिए, एक पॉलिटिकल पार्टी को एक नोटिस जारी करना पड़ता है कि देश के साथ हमारे कार्यकर्ता खड़े रहे। और किसी भी इतिहास में आपने देखा नहीं होगा कि एक पार्टी अपने कार्यकर्ता को बोल रही। सुन लीजिए मेरी पूरी बात, बार बार इंटरप्ट हुआ। और उस नोटिस के बाद भी राजीव जी, मैं आपको कोट कर रहा हूं 3 स्पेसिफिक उदाहरण। पहला, दिनेश गुंडूराव अगले दिन आकर कहते हैं कि CWC रेजोल्यूशन एक तरफ, हम PWC रेजोल्यूशन, पाकिस्तान वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन पारित करते हुए उन्होंने पहलगाम को जोड़ा चुनावों से और पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया। दूसरा उदाहरण, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से सर तन से जुदा करने वाला ट्वीट आया जिसको सुप्रिया श्रीनेत ने इसी चैनल पर डिफेंड किया, फिर जाकर डिलीट किया, जिसको पाकिस्तान के मंत्री ने कोट किया। और तीसरी बात, जो अभी चन्नी ने कहा है, चन्नी ने ना माफी मांगी है, पर क्यों मांगेंगे। राहुल गांधी ने खुद ने सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहा है। राहुल गांधी ने खुद ने बालाकोट एयरस्ट्राइक में कहा चील कौवे मरे, ये उनका कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है। ये वही कांग्रेस पार्टी है। और आपकी बात आगे, अभी हमारे साथ सेना के कुछ लोग भी 10 सेकंड भी लंबी चर्चा है, पूरी लंबी चर्चा। राजीव जी मैं 10 सेकंड रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बोलिए राजीव जी, मैं 10 सेकंड रिक्वेस्ट, नहीं उन्होंने 2 बार इंटरप्ट किया। 10 सेकंड राजीव जी, मैं 2 बार उन्होंने इंटरप्ट किया, मैं 10 सेकंड। बोलिए बोलिए राजीव जी, आपको पता है, एक दुख के साथ मैं आपको बात बताता हूं, दुख के साथ बात बताता हूं। हमारे देश में जब कारगिल विजय दिवस, कारगिल में हम लोग युद्ध जीते, कारगिल विजय दिवस देश मनाता है। उस कारगिल विजय दिवस को 2004 से लेकर 2009 तक यूपीए ने उसको ऑब्जर्व नहीं किया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। और जब कांग्रेस से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये बीजेपी का युद्ध था। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं दिया, OROP नहीं दिया। और बहुत सेंसिटिव टाइम है, तनाव बना हुआ है, हमारे नागरिकों का कत्ल हुआ है। और आप प्रियंका सवाल सुनेंगी या फिर धारा प्रवाह बोलते चले जाएंगे। मंच नहीं है, प्लीज नहीं, आपको यह समझना होगा कि मंच नहीं है, प्लीज आपको सवाल सुनना होगा। क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह रहे हैं कि हम ऐसे समय में सरकार के साथ हैं, लेकिन बाकी नीचे तक जो आपके नेता हैं उन तक ये बात पहुंच नहीं रही है, या फिर वो प्लानिंग के तहत हो रहा है, ये भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आपके 1-2 नहीं कई सारे नेताओं के बयान आए। अरे भाई राजीव जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे नेताओं के बयान के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी? इतनी कमजोर हो गई, 56 इंच का सीना और ये दिल रह गया है। कोई वैल्यू नहीं है आपके नेताओं के बयानों की, उनको ऐसे समझे कि नजरअंदाज कर दें। आपने नोटबंदी जब की थी तो आपने कहा था कि आप आतंकवाद की फंडिंग की कमर तोड़ देंगे। कहाँ कमर टूटी भाई? आतंकवाद तो आज भी पनप रहा है। आतंकवादी 12 दिन हो जाते हैं, आज भी एक भी आतंकवादी का आता जता पता नहीं है। और आप पूछ रहे हैं कि इनसे इनकी आरती उतारे हम? ये तो हमको चूड़ियां बेचते थे, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। एक तरफ आतंकवादी